तो आज हम लोग 10th क्लास का पढ़ते हैं सेकेंड संस्कृत का एकादश पाठ पर्यटनम। क्या पढ़ेंगे? पर्यटनम। मैट्रिक बोर्ड में गेट लगा लीजिए जाके। मैट्रिक बोर्ड में 10 नंबर के पूछते हैं सेकेंड संस्कृत से। तो नंबर से मतलब नहीं, बेसिक के लिए पढ़ा रहे हैं। वैसे तो ऑफलाइन भी आप लोग को हम बता दिए होंगे, नंबर बेसिक के लिए हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। और यहाँ तक कि हम लोग लगा लीजिए उसको, हम लोग को शिक्षाप्रद कहानी भी जो है इससे प्राप्त हो रहा है। तो उसके लिए देखिए पर्यटनम है। पर्यटनम का मतलब होता है घूमने फिरने को की कहते हैं। यहाँ लगेगा, दो गो इधर बैठ जाएगी, यहाँ लगेगा कि उस पर इधर बैठ जाइए। हाँ, यहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। जब पढ़ाएंगे हम आपको तो ऐसा लगेगा कि हम आपको पर्यटन ही करा रहे हैं, हम आपको घुमा ही रहे हैं। तो सबसे पहले पर्यटन में पढ़ना है दो गो खंड। का में नासिक क्षेत्र, खा में पंचवटी क्षेत्र। पंचवटी क्षेत्र ये क्या है? नासिक पंचवटी क्या है? तो देखिए हम बताते हैं आपको, हमारे भारतवर्ष में एक जगह पर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। तो भारतवर्ष में 4 जगह पर क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। भारतवर्ष में 4 जगह पर जो है कुंभ मेला लगता है। और एक कुंभ मेला जो है कई साल का होता है? कुंभ मेला, एक कुंभ मेला 12 साल का होता है। एक जगह पर एक जो लगेगा ना मेला, तो कई साल पर? 12 साल पर। एक जगह पर जहां लगता है तो 12 साल के बाद ही वहां लगेगा। तो भारतवर्ष में कुंभ मेला कई जगह पर लगता है? 4 जगह पर। तो इसका मतलब हो गया चरतिया 12। चरतिया माने समय कब आता है? कितने समय के बाद आ जाता है? चरतिया 12 माने कई साल के बाद है? 3 साल के बाद। कितने साल के बाद? 3 साल के बाद एक जगह पर क्या मिल लिखता है? कितने साल के बाद? 12 में पुराइएगा ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ लग गया, मान लीजिए मन एक जगह पर लौट के आने में कितना साल लग जाता है? 12 वर्ष। क्या जी? 12 वर्ष। इसके बाद ये कहाँ चल जाएगा? यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इधर इसका पूरा होगा, फिर यहाँ आएगा। ठीक, एक जगह पर जो है कई वर्ष पर? 12 वर्ष पर। और घूमते कई वर्ष पर रहता है? 3 वर्ष। चरतिया 12। तो भारत में कई जगहों पर? 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। कई जगहों पर? तो अंतराल कुंभ मेला का कितना हो गया? 3 साल का। कई साल का अंतराल हो गया? मान भारतवर्ष में कई साल पर कुंभ मेला लगते रहता है? भारतवर्ष में कितने वर्षों पर कुंभ मेला लगते रहता है? कई साल पर? 3 साल पर। जैसे हम आपको बता दें, उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य है। कौन नदी? क्षिप्रा नदी। कौन नदी? शिप्रा नदी। कौन नदी? ठीक, उज्जैन हो गया मध्य प्रदेश, शिप्रा। और उसके बाद फिर क्या लगता है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ? संगम पर, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, गंगा यमुना के संगम पर। फिर हरिद्वार कहाँ? उत्तराखंड। किस नदी किनारे? यही ना घूमने गए थे, गंगा नदी किनारे। और फिर एक आता है आपका क्या चाहिए? नासिक। जगह का नाम नासिक क्षेत्र। नासिक पंचवटी जे बोलिए, है ना? कहाँ? कौन राज्य? महाराष्ट्र। कौन नदी? गोदावरी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं किसका? नासिक और पंचवटी का। इसका भारतवर्ष में कितने जगहों पर लगता है कुंभ मेला? 4 जगहों पर लगता है। एक जगह पर भारतवर्ष में, माने भारतवर्ष में कितने वर्षों पर होते रहता है कुंभ मेला? 3 वर्षों पर। ठीक, अबर शायद कहाँ लगेगा? प्रयागराज में।
2013 में वो जो लगा था ना वहाँ प्रयागराज, तो हम गए थे उधर। इंजॉय करते हैं पर्यटन का, लगेगा कि जैसे अब घूम ही रहे, जाइएगा तो आप देखिएगा उसको। नासिक क्षेत्र, नासिक क्षेत्र के बारे में पहले जानिए। कौन क्षेत्र के बारे में? हाँ, तो ये मिटाते हैं कौन कौन नदी के किनारे, कौन कौन सा, बहुत सारा जगह चाहिए। ये सजावट का कार्य 1 साल में एक माह पहले से चलना प्रारंभ हो जाता है, समझ गए। चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं नासिक क्षेत्र का। किसका? नासिक क्षेत्र का। महाराष्ट्र देश से पवित्रता गोदावरी, किताब लेके जरूर बैठिएगा, लाइन बाय लाइन देखिएगा। सेकंड, संस्कृत का हिंदी बहुत ही सरल है और आप लोग इसका विभक्ति अगर आप लोग को याद रहेगा तो खुद भी हिंदी कर सकते हो। ओके, देखिए कितना सरल है। महाराष्ट्र देश से पवित्रता गोदावरी नद्या तीरे विलासती नासिक क्षेत्रम। ये कह रहा है कि महाराष्ट्र देश में पवित्र नदी, महाराष्ट्र देश से मैंने हम लोग राज्य नहीं बोलते हैं, महाराष्ट्र देश में मैंने महाराष्ट्र राज्य में पवित्र नदी, दक्षिण भारत का पवित्र नदी गोदावरी कहा जाता है। महाराष्ट्र का पवित्र नदी कौन है? गोदावरी। तो महाराष्ट्र में पवित्र नदी गोदावरी के किनारे है नासिक क्षेत्र। कौन नदिया के किनारे है? मान लीजिए ये नदी है और इसके किनारे कौन क्षेत्र है? माने गोदावरी नदी के किनारे है नासिक क्षेत्र। इधर अगर नासिक है, इधर क्या है? इधर यहाँ पे नासिक है ना, तो इधर पंचवटी है। बीच में कौन है? बीच में क्या है? गोदावरी। कौन नदी है? कोई दिक्कत? ये नासिक क्षेत्र नाम कैसे पड़ गया भाई? गोदावरी के बगल में महाराष्ट्र राज्य में जो है एक नासिक क्षेत्र है, तो नासिक क्षेत्र का नासिक क्षेत्र नाम पड़ा कैसे? और कौन नदी के किनारे नासिक? कौन नदी के किनारे? क्विक एंड फास्ट बोलिए, कौन नदी के किनारे? वेरी गुड। सुर्पनखिया नासिक क्षेत्र है, गोदावरी नदी किनारे। सुर्पनखिया, नासिक नाम कैसे पड़ा? सुर्पनखिया नासिका अत्रैव छिन्ना लक्ष्मीन इत्यते स्थानस्तस नाम इति बदंती अत्रत्या। और नासिक क्षेत्र इसका क्यों नाम पड़ रहा? तो यहाँ पे लक्ष्मण की किए थे, सुर्पनखा का नाक काटे थे, इसीलिए उसका नाम की पड़ गया? क्या पड़ गया? नासिका इत्यपि कथ्यमानम एतत् अनेके कारण प्रसिद्धम अस्ति। ये नासिक क्षेत्र लोगों का कहना है कि एक कारण से प्रसिद्ध नहीं है बल्कि बहुत कारण से। पहला कारण हम आपको की बताए, लक्ष्मण की किए थे, सुर्पनखा का नाक काटे थे। गोदावरिया एकस्मिन् पार्श्वे नासिक नगरम चेता प्रेस्मिन् पार्श्वे अस्ति पंचवटी क्षेत्रम। गोदावरी नदी के किनारे एक क्षेत्र क्या है? नासिक है, तो दूसरा क्षेत्र क्या है? पंचवटी। दूसरा क्षेत्र क्या है? कुंभ मेला प्रचलति इति कारणात् नासिक क्षेत्रम प्रयागमीव हरिद्वारमीव पवित्र मानते श्रद्धालव। कुंभ मेला यहाँ प्रचलित है, तो इसी प्रकार से जैसे हरिद्वार को, प्रयागराज को श्रद्धालु सब पवित्र स्थल मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से कुंभ मेला के कारण नासिक क्षेत्र और पंचवटी क्षेत्र जो गोदावरी नदी के किनारे अगल बगल, कहाँ? महाराष्ट्र में। लगेगा कि सर आप हमको बस वहाँ घुरा ही दिए, उसके अगल बगल में जो है क्या है? माने गोदावरी नदी के किनारे इधर है नासिक, तो इधर क्या है? पंचवटी। तो पवित्र स्थल मानते का है, तो जैसे कुंभ मेला वहां लगता था ना, ठीक उसी प्रकार से लगता है। इस स्थल को भी कौन सी नाम से? पवित्र स्थल। पहला लक्ष्मण नथी काटे थे नाक, अब दूसरा में क्या हुआ? कुंभ मेला वहां लगता है, श्रद्धालु सब जाते हैं। क्या होता है? द्वादशेषु वर्षेषु एकदा प्रचलित अयम कुंभ मेला। ये कुंभ मेला समझा दिए पहले ही, 12 वर्षों पर प्रचलित है। तदा तु क्षेत्रस्मिन् भक्तानां तादृशं महापुरं भवति यत् कुत्रापि पदम निक्षेपन्तुम अपि स्थलम न लभते। किताब देखिए अगले में मैंने कह रहे हैं कि तदा तु, वहाँ अस्मिन भक्तानाम, इतने भक्त लोग होते हैं, इतने भक्तों की भीड़ होता है कि आप पैर टच से मस नहीं कर सकते, आप पैर आगे बढ़ा नहीं कर सकते। जब क्या लगता है? कुंभ मेला। जब कुंभ मेला लगता है। अग्रिमास्य कुंभ मेलस निमित्ता गत वर्षादेव सजानतम कार्यम प्रति संति। क्या? 1 वर्ष पहले से ही सजाने का कार्य चलने लगता है। साज सज्जा का जो है कुंभ मेला को सजाने का कितना वर्ष पहले से? 1 वर्ष पहले से। गोदावरी दृष्टुम नदी तीरम
गतवया मया विस्मया प्रापा यत तज्जलमेव नास्ति। जब लेखक गोदावरी कितने दिन पहले से सजावट का कार्य चलने लगता है? 1 साल पहले से, है ना जी। अग्रिमस कुंभ मेला निमित्तम गत वर्ष 1 साल पहले से तैयारी चलता है। ये गोदावरी नदी के किनारे लेखक गए देखने के लिए, जो गए थे पर्यटक थे, पर्यटन पर गए, घूमने के लिए गए, घूमने फिरने वाला पर्यटक, और जहाँ घोरा जाता है उसको पर्यटन कहते हैं। तो वहां गए तो देखे कौन सी गोदावरी नदी में तो पानी नहीं है। काहे भाई? तथा कारणम ज्ञातम यत कुंभ मेला सनिमितम नद्या तटियो व्यवस्था कर्तुम इदानी तस्प्रवाह अन्यत्र एव नीता अस्ति। कुंभ मेला के लिए क्या करता है, जिसे गोदावरी नदी सामने से जा रही है, यह नासिक क्षेत्र है, तो गोदावरी नदी को उस तरफ मोड़ दिया जाता है। तो इधर आइएगा तो नदी में पानी नहीं दिखेगा, तो पानी जो है इधर से जा रहा था, काट दिया जाता है मेलवा को लेकर के, पानी उधर मोड़ दिया जाता है और इधर फील्ड और बन जाता है। समझ गए ना? तो देखिए दूर जाके देखे तो पता चला वो गोदावरी नदी क्या की गई है, मोड़ी गई है ना। और यहाँ हरिद्वार में भी गंगा नदी को मोड़ा है। हरिद्वार में भी हाँ नदी जो है गंगा नदी सीधे उत्तर से सीधे ऐसे जा रही है ना जी, माने वही है ऐसे, लेकिन उसको की किया, वो जो हरिद्वार क्षेत्र है ना सारवा के पहाड़ा के नीचे से ले गया, माने वहां से जा रही है और उसको की कर दिया, यहाँ से कर दिया। उन्हें जा रहा था शटर लगा के उसको करी गंगा नदी कैसे ला दी। और उधर की होता है अथी लगता है, क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। व्यवस्थापना कराता है। और क्या है, अभी नासिक क्षेत्र का हम लोग वर्णन कर रहे हैं ना। दूसरा तरफ जो है पानी मोड़ दिया जाता है। अतः श्री राम कुंड नाम का स्थानात अनंतरम नद्या पात्रम केवलम दिष्टम नातु जलम, है ना। श्री राम कुंड से ही आप नदी के जल को देख सकते हैं। जब श्री राम कुंड के पास जाइएगा ना तो पता चलेगा कि गोदावरी नदी का पानी को की किया गया है, मोड़ा गया। ओके, श्री राम कुंड के पास जाइएगा तब, वैसे नहीं। और क्या, श्री राम कुंडात स्थलम अनंतरम नद्या पात्रम केवलम दिष्टम नातु जलम, वहां से देखा जा सकता है जल। ना एक कर्मकारा तत्र कार्य निरता आसन, और वहां बहुत सारे कर्म करने वाले, सजाने वाले लगे हुए रहते, काम कर रहे थे। और क्या क्या है भाई नासिक क्षेत्र में, तो आप समझ गए नासिक क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है। नाग शूर्पणखा का नाक काटा गया था। हाँ, और क्या हुआ था, क्या हुआ था? कुंभ मेला लगता है। और श्री राम का कुंड है वहां। श्री राम कुंडस पार्श्वे स्थित कस्मिश्चित भवने समृता श्रद्धालवा धार्मिकेषु विधवेषु निरता आसन। ये गए श्री राम कुंड के पास, जो पर्यटक है घूमने के लिए गए, तो देखे कौन चीज, जब वहां गए ना तो देखे बहुत सारे श्रद्धालु लोग जो है भगवान भक्ति में लगे हैं, हरे राम हरे कृष्णा करने में। कोई दिक्कत? और तो और क्या, धर्म की विधेषु निरतासन, विविध कार्यों में लगे हुए हैं। तत् पार्श्वे स्थे भवने महात्मा गांधी चित्ता भस्म सुरक्षित अस्ति। जानते हैं उसी के बगल में वहीं पे की हुआ, तत्पार्श्वे भवने महात्मा गांधी चित्ता भस्म सुरक्षिता अस्ति। जो श्री राम कुंड है ना, वहीं पे महात्मा गांधी का चित्ता भस्म जो है, उनका महात्मा गांधी को जो पंचतत्व शरीर जो था विलीन जब मिट्टी में किया गया, उनको जब जलाया गया तो उनके भस्म को वहां पे सुरक्षित रखा गया। कहाँ? हाँ, वो श्री राम कुंड के बगल में ही है। ठीक, आप जग देख सकते हैं चिता महात्मा गांधी का चिता भस्म। ठीक, ऐसे करके वहां ब्लॉक दिया हुआ है, आप जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। ऐसे तो कहाँ उनका थी महात्मा गांधी का, दिल्ली में है ना जी। हाँ, राजघाट, कौन घाट है? धार्मिकेषु विधेषु निरतासन, धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं। और वहाँ महात्मा गांधी का चिता भस्म सुरक्षित है। और श्री राम कुंड में चिता भस्म को अथी किया गया था उनका, महात्मा गांधी का। और जानते हैं श्री राम कुंडस एतत् वैशिष्टम अस्ति। श्री राम कुंड की, अब श्री राम भगवान का कुंड है, भगवान वहां नहाते थे, तो उनकी कुछ खास विशेषता होनी चाहिए। तो क्या विशेषता है? श्री राम कुंडस एतत् वैशिष्टम अस्ति यत्र तत्रे कस्मिश्चित निश्चिते स्थाने विष्टम अस्ति कभविश्चित एवं घंटा भी द्युत भवती थी। जानते हैं नासिक क्षेत्र की बता रहे हैं, शूर्पणखा का नाक काटा गया था, कुंभ मेला लगता है, श्री राम कुंड है। श्री राम कुंड की क्या विशेषता है? तो वहां पे कोई भी अस्थि को, कोई भी हड्डी को, हम लोग की जानते हैं कि अस्थियां जो होती है, हड्डी जो होती है, जल में विलय होती, क्या विलय होती है? विलय होती। लेकिन श्री राम कुंड की विशेषता यह है
कि आप कोई अस्थि डालिए और घंटा भर में वो की हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, मिल जाएगा। सोचिए, है ना दैविक है ना दैविक कृपा, तुरंत वहां खत्म हो जाता। वयम जनामा यत अस्थि जलन सुखे ना विद्रवती, हम लोग तो जानते हैं कि भाई अस्थि जो है जल में नहीं पिघलता है। अत्र तू तरण अल्पेन काले निश्चय विलय, तो वहां तो कम ही समय में विलय हो जाता है। अत्र अस्थि विसर्जन महत्वपूर्ण कार्यमापी, जानते हैं वहां अस्थि श्री राम कुंड में अस्थि विसर्जन करना लोग महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं, विशेष महत्व रखते हैं। अतः एव अत्र अस्थि विसर्जनम कर्तुम देशस, इसलिए वहां नासिक क्षेत्र में, इसलिए वहां कौन क्षेत्र में, नासिक क्षेत्र में अस्थि विसर्जनम कर्तुम देश, अस्थि को विसर्जन करने के लिए नाना भागे बहवा श्रद्धालवा समागछन्ति, बहुत सारे भागों से श्रद्धालु लोग आते हैं। कहाँ आते हैं, श्री राम कुंड में। कहाँ है श्री राम कुंड, महाराष्ट्र में। कौन नदी के किनारे, कौन जगह पर, वेरी गुड आंसर, नासिक जगह पर। कौन जगह पर, नासिक। कोई दिक्कत लग रहा है ना, आप लोग भी घूम रहे हैं। अब हम महात्मा गांधी का चिताभस्म में आप भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, गुड। आओ क्या क्या है भाई नासिक क्षेत्र में, गोदावरिया तीरे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर, गोदावरी नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। भगवान कोई त्र्यंबकेश्वर है, शायद शंकर भक्त। त्र्यंबकेश्वर किनको कहा गया होगा, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, वहां जो है गोदावरी नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। नारो शंकर मंदिर नासिका क्षेत्र अपरे प्रेक्षणीय स्थान। और दूसरा क्षेत्र कौन है, एगो त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिके में, और क्या है, नारो शंकर मंदिर है। कौन शंकर जी, नरस, हाँ नारो शंकर। ई नारो शंकर कोई आदमी का नाम है। देखिए भाई क्या क्या कहता है, हाँ ओ नारो शंकर नासिका क्षेत्र अपरे प्रेक्षणीय स्थान। दूसरा क्षेत्र नासिक में क्या है, नारो शंकर मंदिर भी देखे लायक। क्या है भाई, सरदार नारो शंकर पंजाबी कोई थे। नारो शंकर कोई क्या थे जी, 1747 में ईस्वी में 18 लक्ष रूपकानी व्ययन निर्मितम एतत् मंदिरम शिल्प कला दृष्टिया अत्यंत विशिष्टम अस्ति। अरे तरीके, त्र्यंबकेश्वर मंदिर को किनके द्वारा बनाया गया था, नारो शंकर के द्वारा। किनके द्वारा, एक पंजाबी थे नारो शंकर, उनके द्वारा त्र्यंबकेश्वर मंदिर बनाया गया था। और कितना रुपया के खर्चा पर, 18 लाख करना लगा था। वहां त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, कई लाख लगा था, हाँ। और मंदिरिया जो है बाबू शिल्प कला दृष्टि अत्यंत विशिष्टम अस्ति, शिल्प कला के दृष्टि से वह मंदिर बहुत ही सुंदर है। नक्काशी करने की दृष्टि से वह मंदिर क्या है, बहुत ही सुंदर है। देवालय ऊपरी कश्चित महती घंटा प्रतिष्ठापिता अस्ति, देवालय के ऊपर भी घंटा ध्वनि स्थापित है। क्या स्थापित है, हाँ देवालय के ऊपर। सोचिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर का ऊपर में घंटा है ना जी, और वो मंदिरिया तैयार किया गया 18 लाख रुपया में। और उसकी कला दृष्टि बहुत ही क्या है, आकर्षक है। आप देख सकते हैं शिल्प कला, पत्थर पर नक्काशी करने को क्या कहते हैं, शिल्प कला, तो वो देखने योग्य है। तो नारो शंकर के द्वारा जो बनाया गया था त्र्यंबकेश्वर मंदिर 18 लाख, उस मैंने 18वीं शताब्दी की बात है, 1739 में, तो 18 लाख लगा था। अभी समझिए 18 करोड़ से ऊपर लग जाएगा, नहीं उसका महत्व नहीं था जी, उतनी ईस्वी की बात है। अभी 4-5 साल से हो जाता है तो 1 लाख के 2 लाख के वैल्यू डबल हो जाता है। सोचिए उस समय कितना वैल्यू होगा। मैंने आपको क्या बताए थे, दादा भाई नौरोजी जो है प्रति व्यक्ति आकर अनुमान कितना इसमें लगाया था, 1868 में, साल भर में 20 रुपये। और ये 1747 था, हमको लगता है गिनती हो जाएगा अरबों रुपया हमने जी। उस समय का 18 लाख अभी अरब है ना, 18 अरब के बराबर मानिएगा कि ना। काय के 1868 में दादा भाई नौरोजी लगाए थे कितना, 20 रुपया अनुमान के। 1868 में एक भारतीय व्यक्ति का आमदनी कितना था, कितना का आमदनी, महीना के कि साल भर के, साल भर के। सोचिए तो देवालय की खास विशेषता क्या है, वो घंटा है। वो घंटा की क्या खास विशेषता है भाई, खास विशेषता, यह पुर्तगाल देश से निर्मित श्रूयते अतस्य ध्वनि समग्र नासिक क्षेत्रम श्रूयते अस्म।
कि कहा गया कि घंटा जो है त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जो है शिल्पकला दृष्टि बहुत ही उत्तम है। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जो घंटा बना हुआ है तो पुर्तगाल देश से बना के लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? पुर्तगाल देश से। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जो घंटा है तो पुर्तगाल देश से बनाया गया था। 18 लाख रुपया खर्चा से बना नारो शंकर बनाए थे नासिक क्षेत्र में। और इसकी खास विशेषता क्या है कि जब घंटवा जब बजता है ना तो पूरा नासिक क्षेत्र में सुनाई देता है। कहाँ देता है? तो आपको भ्रमण करा दिए हम। कहाँ भ्रमण करा दिए हैं? नासिक क्षेत्र। कहाँ किए हैं? अब दूसरा देखते हैं हम लोग पंचवटी क्षेत्र का। कौन क्षेत्र का? तो आप लोग नासिक क्षेत्र में क्या क्या देखे? भ्रमण किए ना अभी, तो नासिक क्षेत्र में आप लोग भी कमेंट में जरूर कीजिएगा कि हाँ सर मजा आया कि नहीं, हम आप लोग घूमे कि नहीं, है ना। तो देखिए क्या क्या देखे नासिक क्षेत्र में। तो नासिक क्षेत्र में क्वेश्चन बताने की कोशिश कीजिएगा। तो नासिक क्षेत्र में श्री राम भगवान जो है श्री राम के आदेश से लक्ष्मण की किए थे, शूर्पणखा का नाक कान काटे थे। और विशेषता क्या है? श्री राम कुंड है, ठीक, कुंभ मेला लगता है। और विशेषता नारो शंकर द्वारा बनाया गया त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, उस मंदिर की खास विशेषता शिल्पकला उत्तम दृष्टि है। और उसका घंटा जो है पुर्तगाल देश से बना के लाया गया था, उसकी खास विशेषता घंटा जब बजता है पूरा नासिक क्षेत्र में आवाज जाता है। घूम लिए? आगे घुमावे? चलिए आपको भ्रमण कराते हैं हम पंचवटी क्षेत्र का। किसका? यही लेसन का। ओ इसमें है ये क्वेश्चन, धार्मिक दृष्टिया उसका किसका? नासिक क्षेत्र का। देख ले, धार्मिक दृष्टिया नासिक क्षेत्र विशिष्टम की दृष्टि मस्ती। धार्मिक दृष्टि से नासिक क्षेत्र का क्या विशेषता? कौन दृष्टि से? धार्मिक दृष्टि से नासिक क्षेत्र का क्या विशेषता? श्री राम का कुंड है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है ना जी। श्रद्धालु और हरिद्वार क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है, वहां श्रद्धालु लोग उसको पुण्य मानते हैं, है ना जी। कोई दिक्कत? कुंभ मेला कुद लगती। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? तो जो किताब में आपका दिल है, इससे तो 4 जगह हम आपको बताए, है ना जी। तो कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार और नासिक क्षेत्र। हरिद्वारे लिखी क्या क्या लिखोगे? कुंभ मेला हरिद्वारे और कहाँ? प्रयाग और नासिक क्षेत्र लगती है ना। हरिद्वारे नासिक क्षेत्र में लगती है। हम आपको तो 4 जगह बताए। चलिए पहले उत्तरे से शुरू करते हैं, उत्तर से शुरू करते हैं उत्तराखंड, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। फिर आ जाइए आप उत्तर प्रदेश संगम गंगा यमुना संगम पर प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर प्रयागराज। फिर आप कहाँ चलाइए? मध्य प्रदेश छिपरा उज्जैन, छिपरा नदी के किनारे, उज्जैन जगह का नाम है, छिपरा नदी के किनारे हुआ था। और फिर चलिए महाराष्ट्र जो पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक। गोदावरिया उभयो पार्श्व के क्षेत्र, गोदावरी दोनों और कौन कौन क्षेत्र है? नासिक क्षेत्र, पंचवटी, बीच में नदियां अगल बगल। कोई प्रॉब्लम? गुड, मस्ती करते हैं पंचवटी का। तो आप लोग घूम रहे हैं ना आज? गुड, भाड़ा दे दीजिएगा। पंचवटी है क्या? इसकी क्या विशेषता? इसकी भी जानिएगा ना। उन्हें जैसे का खासियत नहीं था कि नासिक क्षेत्र का क्या क्या खास है, आप जाइएगा तो देखने को मिलेगा ये सब। क्या त्र्यंबकेश्वर मंदिर देखिएगा, श्री राम कुंड देखिएगा, हाँ गुड। घंटा ध्वनि का आवाज सुनने की कोशिश कीजिएगा कि पूरा पुर्तगाल में फैलता है कि नहीं है। नासिक क्षेत्र में पुर्तगाल से तो बन के आया था। पंचवटी क्षेत्र, पंचानाम बटानाम समाहारा पंचवटी इति आस्कृतम पठिमेव अस्माभि। हम लोग पहले इसकी जानते हैं कि 5 बटों के समाहार को पंचवटी कहते हैं। इसका मतलब जहां पे 5 वृक्ष एक ही साथ रहता है उसको की कहते हैं? पंचवटी। 5 बटों के समाहार को, गुड, 5 वृक्ष जहां एक तरफ तो उसको पंचवटी। तन आमना अभिधेयमाने स्थाने अद्यपि विलासतु पंच बट वृक्ष। बट ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी 5 वृक्ष क्या है? विलासित है। क्या है जी? 5 वृक्ष यहाँ पर भी क्या है? विलासित है। कहाँ? पंचवटी में कई वृक्ष है जी? 5 गो एक ही जगह जो विलासित है। जीर्णा नाम पुराना नाम महावृक्षा नाम स्थाने तत्मूलादेव उत्पन्ना एव वृक्षा न तथा महाकाया संति यथा अस्माभि चिंतनीय चिंतनीयन्ते। चिंता का विषय क्या है कि पंचवटी जब क्षेत्र जाइएगा ना
तो 5 वृक्ष का जड़िया आपका जो भुजा वो देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, बोध गया, कौन जिला में? गया। कौन राज्य में? बिहार में, ठीक, बोधि वृक्ष के नीचे। तो वो जो वृक्ष है जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, समझ गए ना, ज्ञान की क्या हुआ था, तो वो जो वृक्ष है जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो वृक्ष जो है कौमी पीढ़ी का है, चौथी पीढ़ी का। इसका मतलब है बाबू कि 1 वृक्ष, 2 वृक्ष, 3 वृक्ष, 4 वृक्ष। भगवान बुद्ध को पहला वृक्ष पर जो है क्या मिला था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसके नीचे पीपल है। लेकिन ई खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, गिर गया बड़का वृक्ष, फिर जड़िया आया वो भी खत्म हो गया, फिर ई भी खत्म हो गया। और ई जो तुम लोग देखे जाओगे तो ई भी 195 बरस पुराना है। ये तुमको जाओगे देखें तो पुराना दिखेगा। तो इसलिए कौन पीढ़ी का है? वो चौथी पीढ़ी का। पीढ़ी समझे, खानदान समझते हैं ना कि फलना का खानदान, तो चौथी पीढ़ी का वृक्ष है बोध गया में, ठीक। मैंने 3 गो वृक्ष बड़का लगा की हो गया है, खत्म हो गया, वो चौथमा है। और चौथमो है तो कितना पुराना है? वहां जड़िया मिलेगा देखने के लिए। वो श्री राम भगवान वाला नहीं जो वैदिक काल में हुआ था, सब समझ गए ना। 5 संख्या भी तीव्र निर्दिष्टता भी, लेकिन हाँ 5 की संख्या से पता चलता है। जैसे आप कैसे दक्षिण भारत जाइए तो राम सेतु पुल देखिएगा, गंगा जो जोड़ता है ना जी, बने राम सेतु जोड़ता है श्रीलंका से, श्रीलंका जोड़ता है ना। तो अब देखिएगा अभी राम सेतु बोला है, थोड़ा थोड़ा जनाएगा आपको, हल्का हल्का जनाएगा। तो वो बताता है कि सच में ऐसा घटना घटा होगा। पंचवटिया, हाँ ठीक, तो जड़िया भी है, लगे ना चोट। पंचवटिया पुरता एवं स्थित सीता गुहा, जानते हैं पंचवटी के सामने ही सीता का गुफा है। किनका गुफा है? सीता गुफा का है बनाता, गुहा में गुफा होता है। पंचवटिया पुरता एवं स्थित सीता गुहा, पंचवटी के सामने ही कौन गुफा है? सीता गुफा। यदा, सीता गुफा का है भाई, यदा शूर्पणखया नासिका छेदा जाता तदा अग्रे संभावना मान राक्षसा नाम आक्रमण विचिंत श्री रामा अस्यामेव गुहायाम सीताम सुरक्षित रूपेण संस्थाप्य स्वयं च खरदूषण अभि चतुर्दश सहस्त्र राक्षसे सह युद्धम अकरुत। अरे तोरी के, सीता गुफा कौन बनवाए थे? भगवान श्री राम। और जब उसका जो है नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा का नाक काटा गया था ना, तब भगवान को यह अनुभव हो गया था कि राक्षस है, ये अपना राक्षस घोष के आक्रमण हम लोग पर करे, घोष हम पर क्या करे आकर, इसलिए सीता गुफा बनाए और उसमें राम लक्ष्मण को और सीता को सुरक्षित रूप से रख दिए। और अपने जाकर के खरदूषण, शूर्पणखा का भाई खरदूषण आया 14,000 सैनिकों के साथ लड़ने के लिए, और उसके साथ अकेले लड़ाई की। और कहाँ बैठा दिए? पंचवटी में, खोह में। पंचवटी क्षेत्र का जो खोह होता है ना, गोदावरी की पट्टी था, उसके खोह में बैठो और लड़े थे खाली, ठीक। उस गुफा को देखना चाहते हैं, नासिक से जाइएगा तो जा सकते हैं। हाँ पंचवटी, नासिक जाइए, नासिक बल में है पंचवटी। वहाँ क्या उनकी खास विशेषता क्या है? नासिक में नाक काटा गया था, उसके बाद आगे थी पटी नदी आगे, तो खरदूषण आए लड़े के लिए, तो सीता गुफा बना को लक्ष्मण को और किनको? सीता कहे थे तुम ही सुरक्षित रहो। शरीरम संकोच गुहा ए पृष्ठम चेत अनंत अधोभागे प्रतिष्ठापिता नाम सीता राम लक्ष्मणानाम मूर्ति नाम दर्शनम कर्तुम सख्यम। जानते हैं शरीर को आप सिकुड़ा करके, शरीर को आप क्या करके? सिकुड़ा करके आप जो है अंदर में सीता राम और लक्ष्मण का मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं। शरीर को की करके, इतना सच में गुफा है वो, ठीक, ऐसे सिकुड़ा करके जाइएगा, समझे कि ना, और वहां जाएगा। लेकिन यदि बात है, यदि भवंता स्थूल काया, एक खास विशेषता, अगर आप मोटे शरीर वाले हैं तरही ना हरती गुहाम प्रविष्टम, तब आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, घुसबो नहीं करना, बेहुदा लटक जाएगा, बीच में मोटा रहेगा, फंस जाएगा। तथा एवं अन्य गुहा पृष्ठम मार्गम अस्ति, आप देखना चाहते हैं तो दूसरा का रास्ता जाइए, फिर दूसरा रास्ता। तया च गुहायाम निकारा अन्य गुहायाम पृष्ठम मार्गम अस्ति, वो तो देख लिया सीता गुफा, राम लक्ष्मण और सीता का मूर्ति स्थापित, वहाँ सिर को सिकुड़ा कर देख सकते। दूसरा का तरफ नासिक क्षेत्र में की है, पंचवटी क्षेत्र में क्या है? वहाँ क्या भगवत पंचरत्नेश्वरस महालिंगम अस्ति, भगवान पंचरत्नेश का है ना जी। दक्षिण भारत में ना लिंग की पूजा होता है,
पंच रत्नेश्वर, वहां जो है कि नासिक में फिर की देखिएगा, तस गुहायाम भागवता, दूसरा तरफ एक और गुफा है, वहां भगवान पंचरत्नेश्वर का जो है महालिंग है ना। किनका लिंग है जी? हाँ, पंचरत्नेश्वर का क्या है? लिंग है। भगवान श्री राम स्वहस्ताभ्याम असर्चनम आक्रोत, इसकी खास विशेषता, उसकी स्थापना करके उनकी पंचरत्नेश्वर का जो है महालिंग का जो है स्थापना करके भगवान श्री राम खुद उसकी पूजा अर्चना किया करते थे। कौन? भगवान श्री, हाँ ठीक, भगवान श्री राम स्वहस्ताभ्याम असर्चनम आक्रोती बदंती अत्रत्या, ऐसा लोग बोलते हैं कि खुद अपने हाथों से पूजा करते थे। द्वयो अपि अन्यो गुहायाम दर्शनम महंतम आनंदम जानती, दो और गुफा है। क्या गुफा है? दो। कितने गुफा है? दो गुफा और है। और दर्शनम महंतम आनंदम जयती, और उसका दर्शन बहुत ही क्या है? आनंददायक है। दो और गुफा है जिसका दर्शन करना बहुत ही अच्छा लगता है। तत्पुरता एवं स्थलम किंचित प्रदर्शते यत हा, यही न जी, वो जो है कौन बन गया था दोनों तरफ मारन हमारा? मारिच। मारिच का नाम सुने हैं? मारिच ना, मारिच माया का मिर्ग बना था नहीं जी, माया मिर्ग बन गया था, भगवान श्री राम को दूर ले गया था, और जो हरण करने के लिए सीता को आया कौन? रावण, यहीं से हर के लग गया। कहां से? पंचवटी क्षेत्र से हु ले गया। महाराथी से लेके अब पुष्पक विमान चलता था पहले, और कहाँ ले चल गया? श्रीलंका जी। और उधरे भटकते भटकते बीच रास्ता में जटायु मिलता है, संक्षिप्त रामायण हम लोग का चलता था, वो बड़ी मजा आता था, समझ गए ना। तो क्या हुआ था और क्या थी विशेषता? पंचरत्नेश्वर का है अपि अन गुहायाम दर्शन महत्व आनंद, और भी बहुत सारा गुफा है जो आनंददायक है, देखिएगा मन खुश हो जाएगा, आनंददायक है। तत्पुरता स्थलम किंचित दर्शन यतः, और भी दूसरा जगह है, स्थल है मार्चा हता इति जना कथयन्ति, लोग कहते दूसरा जगह जाइएगा, दूसरा स्थल भी है पंचवटी में, वहां जाइएगा तो लोग कहते हैं यहीं पे मार्च का की हुआ था? वध हुआ था। जने जैसे तीर मारा तो जोर से चिल्लाया, हा सीते, मैंने हा सीते हा लक्ष्मण, की सीता माँ को लगे कि हमारे पति को क्या है? खतरा है। लक्ष्मण को छोड़ गए थे तो लक्ष्मण के भेजेगी, और बाद अंदर अंदर जानते हैं राम राम पुकार रहा था। कौन? मारीच, कि भगवान ही कल्याण हो जाएगा इनके नाम से हमको। ठीक। काला राम मंदिरम अत्रत्यम अपरम प्रेक्षणीयम स्थान, लीजिए अब वहीं पे दूसरा तरफ कौन मंदिर है? काला राम मंदिर, माने भगवान श्री राम का पत्थर से बना हुआ, हाँ, राम का क्या है? मंदिर है, काला शिला है, काला कृष्ण मूर्ति है भगवान राम का, बड़का को बना हुआ है। ठीक। अत्र अपरम प्रेक्षणीयम स्थान, वहां जाकर देख सकते हैं। विशाले सुंदरे चास्मीन मंदिरे, विशाल सुंदर इस मंदिर में भगवान श्री राम कृष्ण शिला निर्मिता मूर्ति अस्ति, भगवान श्री राम का जो है कृष्ण शिला निर्मित है। कौन शिला है? भगवान श्री राम का कैसा है? कैसा मूर्ति है? कृष्ण शिला है, काला पत्थर का है। कृष्ण माने काला, काला पत्थर का विशाल मूर्ति है। और जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्मिन मंदिरे हरिजना नाम प्रवेशम कार्यतुम आंदोलनम कृतवान आसीत। डॉक्टर भीमराव जो है, भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, यही मंदिरिया में प्रवेश करने के लिए हरिजनों के लिए किए थे? आंदोलन किए थे कि काला राम मंदिर जो है उस मंदिर में जो है हरिजन को भी पूजा करने के लिए दिया जाए, ये आंदोलन कर दिए थे वहाँ महाराष्ट्र में। कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं पंचवटी की विशेषता क्या क्या है। पहला, गोदावरी दूसरे ओर है, दूसरे तरफ है। इसकी पहला विशेषता क्या है? पांच गो पुराना वृक्ष नहीं है लेकिन जड़ है उसका। उसके बाद सीता गुफा है जहां राम लक्ष्मण और सीता का मूर्ति है, शरीर को सिकुड़ाकर आप जा सकते हैं। ठीक। अगर नहीं जाइएगा तो कोई दिक्कत, मोटा है तो नहीं जा सकते। अब दूसरे तरफ देखिए, दूसरा गुहा क्या है? गुफा क्या है? भगवान पंचरत्नेश्वर का शिवलिंग है जिसको भगवान श्री राम खुद अपने हाथों से की करते थे, पूजा अर्चना किया करते थे। कोई दिक्कत? और अगल बगल जाइएगा तो मिलेगा कौन चीज? जहां भगवान श्री राम मारीच का की किए थे? वध किए थे। ठीक। और क्या चीज? फिर वहीं पे पंचवटी क्षेत्र में ही भगवान श्री राम का बना हुआ मूर्ति है। भगवान श्री राम का बना हुआ क्या है? मूर्ति है। कौन मूर्ति है? काला मूर्ति है। और जिसमें जो है प्रवेश करने के लिए के कौन सी किए थे?
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किए थे कि मैं श्री राम का मंदिर में प्रवेश हरिजनों को दिया जाए। कोई दिक्कत? पुनः समझौता 1932 में है ना जी, हुआ था ना, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी, दलित पैंथर्स 1972 में, दलित पैंथर्स 1972 में, पुनः हुआ था 1932 में, पुनः समझौता हरिजनों के लेकर, हरिजनों के लिए लड़ते थे। तब ये जो महात्मा गांधी पूरा क्षेत्र दिए उसको। अंग्रेज चाह रहा था ना कि इसको जिससे पाकिस्तान को बनाए औसी वो हरिजनों का देश बना दे। कोई दिक्कत? तो चलिए आप लोग बहुत घूम लिए भाई, कुछ बताइए। पंचवटी धार्मिक महत्व में लिखता, पंचवटी का धार्मिक महत्व क्या है? तो भगवान श्री राम की किए थे, सीता गुफा बनाए वहाँ पे और खरदूषण के साथ लड़ने गए। मारिच का वध वही हुआ है पंचवटी क्षेत्र में। और काला राम मंदिर है वहाँ पे। भगवान पंचरत्नेश्वर का महालिंग है जो कौन स्थापित किए थे? खुद श्री राम, और उनका अपने हाथों से अर्चना किए थे। सीता गुफा का क्या कथा प्रचलित है कि आप शरीर को क्या करके जा सकते हैं? सिकुड़ा करके जाइएगा। और सीता गुफा में किनका किनका प्रतिमा है? किनका के था? सीता राम लक्ष्मण नाम के शाम के जहाँ पर सीता राम लक्ष्मण नाम इसमें मोस्ट है। अच्छा, काला राम मंदिर हरिना नाम प्रवेशम कर तुम का आंदोलन किए? कौन आंदोलन किए थे? कहा के जहाँ पर भीमराव अम्बेडकर। कोई दिक्कत? और सीता गुफा के शाम प्रतिमा प्रतिष्ठा है। तो जहाँ के शाम है ना सीता के गुफा में किनका किनका मूर्ति है? तो सीता राम लक्ष्मण नाम, सीता राम, हाँ, राम लक्ष्मण नाम। किनका? सीता राम और लक्ष्मण का, बहुवचन हो गया, सीता राम और लक्ष्मण का के शाम के जगह पर। कोई दिक्कत है? तो ठीक इसी प्रकार से आप लोग को प्रत्येक वीडियो दिया जाएगा और इसको सब्सक्राइब शेयर करें, है ना, ताकि और अधिक से अधिक वीडियो आपको मिल सके। और 25 लेसन तक हम आपको पढ़ाएंगे। कितने लेसन तक के? 25 लेसन तक के जो है आपको पढ़ाएंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कल।